अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बहुत गौर व फ़िक्र के साथ गुजार रहे होंगे। आज मैं एक जिस बात की तरफ आप सबकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बाज़ाहिर बहुत छोटी सी बात है लेकिन हकीकतन ये बहुत बड़ी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फ़हुवा मिनहुम। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात हमारे गोश गुजार कर दी, हमें दे दी, हमें बता दी कि जो कोई किसी कौम से मुशाबहत रखेगा फ़हुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं के साथ होगा। यानी क़यामत के दिन उसका मामला जो है वो उनके साथ वैसा ही होगा जैसा जिस कौम के साथ उसने अपनी मुशाबहत रखी हुई थी। उर्दू में देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम से मुशाबहत करे वो इन्हीं में से है, उन्हीं में से है। यानी क़यामत को उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ उसने मुशाबहत की होगी। किस कदर ये लम्हा फ़िक्रिया है कि महज इस आर्ज़ी ज़िंदगी के 4 दिन गुजारने के लिए, महज इस आर्ज़ी ज़िंदगी में दिखावा करने, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। यकीन कीजिए मोमिन का नुकसान ही नुकसान है किसी और कौम के साथ मुशाबहत करने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। जब पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने की बात कर दी गई है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी कुरान पाक में हमें बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें वो ले लो और जिसे रोक दें उससे रुक जाओ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बरदार कर दिया है कि जो किसी कौम से मुशाबहत रखेगा वो उन्हीं में से होगा, यानी उसके साथ मामला उसी कौम जैसा होगा। तो कौन मोमिन है जो ये चाहेगा कि उसका मामला काफिर जैसा हो? नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस नुक्ते को, इस बात को समझें कि अल्लाह ताला हमारी भलाई चाहता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारा कोई खैर खा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर इसको हम मोहतात अंदाज से गुजार लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमत फरमाएगा और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को तवज्जो से देखिए, समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आप हो सकता है आपका अमल मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, और अगर आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जानने ना जानने वालों के साथ शेयर करेंगे तो वो लोग आपके साथ सदका जारिया आपके लिए बन जाएंगे। क्योंकि मोमिन के दिल में अल्लाह ताला तो हमेशा ही है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी उनको सभी को मोहब्बत है, बस याद दिलाने की ज़रूरत होती है। तो आप मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके याद दहाने का काम है जो वो करके अपने लिए सदका जारिया बना सकते हैं। किसी एक का अमल जो है हमारी निजात का बायस बन सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोई आईब्रोज़ बनाना छोड़ दे, कोई बालों को काला करना छोड़ दे, कोई दुपट्टा ओढ़ ले, यानी किसी का एक अमल उसको राग़िब कर दे तो हमारे लिए वो निजात का बायस